फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सीटेट 2021 31 जनवरी सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। तो पेपर को एनालिसिस करेंगे। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डॉल्फिन के बारे में। तो इसमें विकल्प दिए गए थे और इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या पूछा गया था। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से का मिश्रण है, यानी कि बायोगैस किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है कौन सा, बायोगैस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसाधनों के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें एक संसाधन दिए गए थे। ए में क्या दिया गया था, सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। बी में क्या दिया गया था, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संसाधनों का, तो ए इज फॉल्स हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा 4, ए क्या है गलत है, किंतु क्या है बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन क्या आते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो एक में दिया गया था क्या वर्गीकरण और दूसरे में दिया गया था संसाधन के प्रकार। क्या दिया गया था, इनमें दिया गया था विकास का प्रयोग स्तर। तो क्या हो जाएगा, विकास का प्रयोग स्तर वास्तविक और संभाव्य होता है। बी में क्या था, उद्गम। तो उद्गम क्या होता है, जैव और अजैव दोनों का होता है। विवरण क्या दिया गया था, सर्वव्यापक और स्थानिक, यानी कि जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। और बी में क्या दिया गया था, कथन बी में हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं और किंतु ए का सही कारण बी नहीं है। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ए और बी दोनों सही हैं और ए का बी कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए का बी कारण है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 36 का क्या होगा, सेकंड में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 में। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है पुरास्थलों के संदर्भ में वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में क्या है, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि पुरास्थल केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो हड़प्पा क्या मिला, हमें जमीन के अंदर मिला। इस प्रकार से गलत हो जाएगा। सी क्या है, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये भी गलत है कि पुरास्थल केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, हड़प्पा हमें जमीन के अंदर मिला है, लेकिन लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, तो ये क्या है जमीन के ऊपर भी है, ये भी क्या है पुरास्थल है। डी में क्या दिया गया था, इस प्रकार से सी भी गलत हो जाएगा। डी में क्या दिया गया था, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी गलत है, समुद्र के तल में और नदी के तल में भी पुरास्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 4 सही हो जाएगा। वह पुरास्थल जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, पुरास्थल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल ए सही है और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है पत्थर की मोहरें, पीले रंग के डिजाइन किए पात्र, लाल रंग के बनाते थे, पीले नहीं बनाते, लाल और काले से डिजाइन करते थे वो। सी में क्या था, लोहे से बनी तकलियां, लोहे का तो वो यूज ही नहीं करना जानते थे। डी में क्या, सोने के से बने बर्तन। तो आपको बताना है कि हड़प्पा लोग क्या बनाते थे, इसका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसका राइट क्या होगा, ए और डी। क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो क्या देखना होगा, इसमें ऑप्शन दिए गए। ए में क्या दिया, हड्डियों की संरचना, बी में कंकालों के साथ मिले आभूषण, सी में कंकालों के आकार और डी में कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो आपको क्या देखना होगा यह पहचान करने के लिए कि महिला का शरीर था या पुरुष का था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, यानी कि हड्डियों की संरचना के आधार पर और कंकालों के साथ मिले आभूषणों के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि ये महिला का या पुरुष का कंकाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ए सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 40वां क्वेश्चन, आरंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो इसमें दिया गया वेदों की रचना की शुरुआत से, बी में दिया गया था महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी में क्या दिया गया था इनाम गांव के कृषकों का निवास, और डी में क्या दिया गया था चरक। तो 40 में का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी सी डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी ए डी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 40 में का। नेक्स्ट क्या दिया गया 41 में क्वेश्चन में, हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम यानी कि उल्टे क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो अभी करंट टाइम से उल्टे क्रम में आपको सजाना है। ए में क्या दिया गया, तो लोहे के प्रयोग के बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के, बी में क्या दिया उपमहाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, तो सी में क्या था अरिका मेंडू पत्तन में बसना, और डी में क्या था संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी। सी डी ए बी किस में है, तो सी डी ए बी सेकेंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। दूसरा सही होगा किसका, 41 में का। नेक्स्ट देख क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कथन ए दिया गया है चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी में क्या दिया गया, बी कथन में चोल काष्ठ प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होंगे, और ए का सही कारण कौन सा हो जाएगा, स्पष्टीकरण बी होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कथन ए में दिया दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के उल्लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्थाएं बनाए रखने की सलाह दी। बी में क्या दिया गया था, कथन बी में उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए गलत है किंतु बी सही हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया कथन ए रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी में क्या है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए गलत और बी सही हो जाएगा। तो क्या होगा, ए गलत, रजिया का ने भ्रम पैदा किया, ये गलत हो जाएगा किंतु बी सही है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अकबर। कथन ए में दिया गया था अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी में क्या दिया गया था, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी। जो विद्वान धार्मिक रीति और मतंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए गलत है किंतु बी सही है। क्या होगा, ए गलत और बी सही, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कथन है दिल्ली के सुल्तानों और मुगल के काल के श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गए। बी में क्या दिया गया था, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो आपको बताना है इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका हो जाएगा ए गलत और डी सही होगा। क्या होगा, ए गलत और बी सही हो जाएगा। तो बी सही के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। किसका, 46 में का पहला सही होगा। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया, कथन ए बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आग्रह किया। बी में क्या दिया गया था, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बागपतियों के पक्ष में बदल दी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया औपचारिक काल के दौरान महिला जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। थर्ड में क्या बताया गया है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। क्या है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसका था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा केवल ए और बी। केवल ए और बी देख सकते हैं आप, क्या दिए, किस में दिया गया है,
तो हम ज़्यादा केवल ए और बी, तो चौथा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा। पहले में ए में क्या दिया गया था? इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी में क्या दिया गया था? इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा संचार माध्यमों का हो जाएगा कौन सा? ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो हम ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम सोशल स्टडी के डिस्कस करेंगे, फिर जो भी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या पूछा गया इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। इसका सही क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, ओनली आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया था? दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो ये महाद्वीप दिए गए थे। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी पहचान दी जा रही महाद्वीप की। बी में क्या पूछा गया था? इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। नेक्स्ट क्या पूछा गया था? सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं सौरमंडल में तो क्या ग्रहों द्वारा क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्या ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता अगर पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए और सी सही है, यानी कि ए और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्या होगा? ए और सी। ए में क्या दिया गया था? प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। और सी में क्या दिया गया था? सी में दिया गया था किसी क्षेत्र विशेष से कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत में शरद ऋतु के संदर्भ में कथन ए और बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिए गए ऋतु के बारे में इस मौसम में ए में क्या दिया गया? इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी में क्या है? इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और सी में क्या है? यह मौसम मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो आपको बताना है इसके बारे में, कौन सा? शरद ऋतु के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। क्या है? ए बी सारे राइट है। ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी और सी तीनों सही। सही वाला कौन सा है? बी सी और ए गलत है। ए बी तीनों सही नहीं होगा, गलत होगा। ए बी सी तीनों गलत हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर में भी इस जल्दबाजी में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जल्दी के चक्कर में ए बी और सी क्या है? तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बहुत ही ईजी है। क्या करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। जब गंगा जाती है पश्चिम बंगाल में तो वहां से ब्रह्मपुत्र आती है असम साइड से, वो मिलती है, किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परतों की पहचान कीजिए। ए में क्या दिया? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी में क्या? इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तो ये किस मंडल की पहचान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। किसकी पहचान है? मध्य मंडल की पहचान है। नेक्स्ट क्या है? आपतन का संबंध है। आतपन का संबंध किससे है? तो इसमें दिया गया मौसमी पवनों के साथ। सेकंड में क्या दिया गया है? सूर्य ऊर्जा के साथ। डी में क्या? बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैस के साथ। और डी में क्या है? वायु दाब के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपतन का संबंध किससे है? किससे? सूर्य ऊर्जा के साथ। सेकंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा के, सूर्य की ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए में क्या दिया गया है? शंकुधारी वन। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया है? महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। बी में क्या दिया? भूमध्य सागरीय वन। और सी में क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और डी में क्या दिया? शीतोष्ण सदाबहार वन। इधर क्या दिया? महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। और डी में थर्ड में क्या? नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। तो शंकुधारी वन की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका मिलान करेंगे तो कैसे मिलान होगा? तो ए का क्या हो जाएगा?
इसमें ये क्वेश्चन ही बंद हो जा रहा है। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि शंकुधारी वन की क्या विशेषता होती है, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं शंकुधारी वनों में। और बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा क्या, भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो बी का महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। सी का क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की क्या विशेषता हो जाएंगी, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष हो जाएंगे। और डी का शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता क्या हो जाएगी, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। पहले कथन ये दिया गया, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बी में दिया गया कथन, बी में सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। तो कौन से में है, सेकंड में, ए और बी दोनों सही हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को स्किप करते हैं शिक्षा शास्त्र वाले। पहले हम क्या करते हैं, जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिक्रमण को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, परिक्रमण को। तो सही विकल्प का चयन करना है, ग्लोब और प्रकाश। अच्छा, परिक्रमण, दिन रात, मौसम परिवर्तन, वर्षा का विवरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे। तो ए, बी और सी किस में है, तीनों ए, बी, सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक शिक्षिका के तौर पर, पहले हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे हम शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन। क्या आता है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या था। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 में के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। तो क्या मुहैया करवाया, ऑप्शन ए में दिया गया महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। सेकंड में क्या, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। और थर्ड में क्या दिया गया, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। और फोर्थ में क्या, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसका, 85 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णय किसे माना जाएगा। तो अंतिम अर्थ निर्णय किसका माना जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा संसदीय न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी की न्यायपालिका का क्या माना जाएगा, अंतिम निर्णय माना जाएगा भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में। आपने पढ़ा भी होगा केशवानंद भारती इन सब के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, सेकंड में आदिवासी एवं दलित, और थर्ड में केवल अल्पसंख्यक, और फोर्थ में दलित एवं अल्पसंख्यक। तो इसमें एससी और एसटी की बात की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आदिवासी और दलित को न्याय दिलाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे देश कहा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में उदारवादी, सेकंड में लोकतंत्रात्मक, थर्ड में संघवाद, और फोर्थ में क्या, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघवाद कहा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए क्या है, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करेगी। बी में क्या था, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो आपको बताना है इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या केंद्रित करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। बी में क्या दिए, सेकंड में क्या दिएगा, तो उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से
कैसे श्रेष्ठ है। और डी में थर्ड में क्या दिया गया था, ये कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। और फोर्थ में कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो क्या केंद्रित करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, ये केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन रह गए थे वो देखते हैं। में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में जितने भी एसएसटी के शिक्षा शास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन रह गए हैं वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।